हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होपिन को मिला था एक न्यू केस ट्रबल शूटर टीवी पर, जहां पर उसे रनअवे फैम में जाकर एक लड़की को ढूंढना था। और इस बार उसने चुना था ताइहून को, लेकिन ताइहून वो किसकी मानता है। उसने जाते ही रनअवे फैम को पीट कर वहां का डैड बन गया था। तो अब आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइहून फोन पर होबिन को ये सारी बातें बता रहा है कि उसे फाइनली उस लड़की के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि वो इस रनअवे फैम 503 का हेड बन गया है। ये सुनकर होबिन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम रनअवे फैम को ऐसे ही पीट नहीं सकते, और तुम प्लान के हिसाब से क्यों नहीं चलते। इस पर ताइहून कहता है कि फैम का डैड बनना तो अच्छा है ना, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तुम मुझे उस लड़की की फ़ोटो दे सकते हो। होबिन इस लड़की की फ़ोटो जो खो गई है भेज देता है ताइहून सियोंग को, और तब होबिन कहता है कि ठीक है, तुम रनअवे फैम से इस बारे में पूछ लो। जिस पर ताइहून सियोंग जवाब देता है कि हाँ मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन इस वक्त वो सो रहे हैं। जिसे सुनकर होबिन कहता है कि तुम बिल्कुल भी रास्ते पर नहीं चल सकते। ठीक है, जब भी वो लोग उठेंगे तुम उनसे ये इन्फॉर्मेशन पूछ लेना। तभी हम देखते हैं कि उस रनअवे फैम 503 के हेड यानी कि डैड को होश आ जाता है। डू सियोंग जो अचानक से होश में आता है और सामने बैठा होता है ताइहून, जिसे देखकर वो कहता है कि ओह मुझे माफ़ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया था। ताइहून कहता है कि कब तक ऐसे ही सोता रहेगा, खड़ा हो जा। उसके बाद हम देखते हैं कि डू सियोंग इसके सामने झुककर माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहचान लिया है, तुम तो वही फेमस ताइक्वांडो प्लेयर हो ना, ताइहून सियोंग जो घर से भाग आया है। इस पर ताइहून सियोंग कहता है कि ओह लगता है तूने मुझे पहचान लिया है, तो ठीक है, मेरा एक काम कर, जाके मेरे लिए फ्राइड चिकन लेकर आ। ताइहून जानबूझकर इस रनअवे फैम के डैड डू सियोंग को बाहर भेज देता है ताकि उस लड़की की फ़ोटो के बारे में सबसे पूछ सके, और अपने प्लान के हिसाब से वो सबको ये फ़ोटो दिखाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है जो गायब हो चुकी है, जिसका केस मिला था होबिन को। इस रनअवे फैम के बाकी मेंबर्स इस फोटो को देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या इसे कभी देखा है। इधर लड़कियां अभी भी ताइहून के पीछे पड़ी हुई हैं। ताइहून ये लो खाना खा लो, ओ माय गॉश तुम कितने सुंदर हो, क्या हम भी वो फ़ोटो देख सकते हैं, हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। उधर हम देखते हैं इस रनअवे फैम का डैड वो ताइहून के लिए खाना लेकर घर वापस आ रहा था। उधर हम देखते हैं इस रनअवे फैम की मॉम सोरियोन ली, वो एक लड़की को पीटती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, इस न्यू गाय ताइहून को खाना क्यों दे रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हमारे पास पहले ही खाना कम है, और तुम किसी भी रैंडम गाय को यहाँ पर ले आई और उसे अपना खाना भी दे रही हो। हाँ, इन सारी बातों को सुनकर ताइहून को सूर्योन पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह से ही खाना निकाल कर इसे देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। जिस पर सूर्योन ली कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा छुआ हुआ खाना किसे चाहिए, इसे तुम अपने पास रख सकते हो। वैसे ये बताओ कि तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो, आखिरकार वो तुम्हारी लगती कौन है। तब ताइहून सियोंग कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वैसे मैं बता दूं कि मैं इसका कज़न ब्रदर हूँ, ये अचानक से घर से गायब हो गई थी और उसके बाद इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी और इसीलिए मैं इसे ढूंढने के लिए आया हूँ। ताइहून सूर्योन को भी वो फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर सूर्योन कहती है कि ये तो एज में बहुत ही छोटी है, हमारे रनअवे फैम्स इस तरह के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते और किसी भी रनअवे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कोई भी घर से तभी भागता है ताकि बाकी घर के मेंबर्स उसे ढूंढ न सके और वो खुद को भी किसी और के सामने नहीं लाना चाहते, तुम इसे ढूंढ नहीं पाओगे। जिस पर ताइहून सियोंग कहता है कि तो क्या इस रनअवे फैम का डैड मेरी मदद कर सकता है। डू सियोंग आ चुका है, ताइहून इसे भी वो फ़ोटो दिखाता है उस लड़की की और डू सियोंग से कहता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। जिस पर वो रनअवे फैम का डैड डू सियोंग कहता है कि ओ मुझे तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन एक तरीका है, आज डैड्स की पार्टी है और तुम वहां पर जाकर इसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमारे फैम के डैड अब तुम बन चुके हो। तभी हम देखते हैं एक और सीन जहां पर ताइहून सियोंग होबिन से मिलने के लिए आता है। होबिन इसे खाना सर्व करता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। देखो मेरी बात सुनो ताइहून, तुम बार बार यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हारा सच सबको पता चल जाएगा, वहाँ पर रनअवे फैम्स तुम्हारे बारे में जान जाएंगे।
तब ताइहुन कहता है कि जैसे ही वहाँ की सफाई पूरी हो जाएगी मैं वहाँ से चला जाऊँगा। एक्चुअली ताइहुन सियोंग इस रनअवे फैम को उस जगह की सफाई देने का काम सौंप कर आया था और इसीलिए ये होबिन से मिलने आया है। आखिरकार हमारा राजकुमार ताइहुन इस गंदी जगह पर कैसे रहेगा। आगे होबिन कहता है कि ताइहुन तुमने ये कहा कि आज डैड मीटअप है तो तुम भी वहाँ पर जा सकते हो। आखिरकार तुम रनअवे फैम के डैड हो तो तुम्हारा क्या प्लान है, उस लड़की के बारे में कैसे पता लगाओगे। जिस पर ताइहुन कहता है कि अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। तब होबिन कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा कोई प्लान नहीं है, हम यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, वो लड़की पता नहीं कितने डर में जी रही होगी, हमें कुछ ना कुछ तो जल्दी करना ही होगा और तुम ऐसे किसी को भी पीट नहीं सकते। इस बार तुम्हें प्लान के हिसाब से चलना ही होगा क्योंकि प्लान के हिसाब से चलकर ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। ये सुनकर ताइहुन सियोंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद वो फाइनली दिन आ ही जाता है जहाँ पर सारे रनअवे फैम के डैड एक जगह मिलकर पार्टी कर रहे हैं। ताइहुन भी न्यू डैड बन चुका है इसीलिए वो इस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि क्या एक हैंडसम लुक वाले गाय को इन्होंने डैड बना दिया। बाकी रनअवेज के डैड ताइहुन से बातें करने लगते हैं और पूछते हैं कि इससे पहले वो क्या करता था पैसे कमाने के लिए और किस तरह के काम वो करता आया है और अचानक से एक डैड कैसे बन गया। ताइहुन इनसे बातें करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बातों ही बातों में अपना फ़ोन निकालता है ताकि वो फ़ोटो इन सबको दिखा सके और उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वो फ़ोन सबको दिखा रहा है। बाकी सभी रनअवेज के डैड इस लड़की की फ़ोटो को एक एक करके देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन नोटिस करता है कि सारे डैड अजीब सा बिहेव कर रहे थे इस फ़ोटो को देखकर और सबसे ज़्यादा ये, जिसे देखकर ताइहुन को शक होने लगता है कि ये सारे रनअवेज के डैड जरूर कुछ ना कुछ तो ताइहुन से छुपा रहे हैं। और फाइनली ताइहुन का प्लान वर्क कर रहा था। अचानक से ताइहुन किसी को फ़ोन मिलाने लगता है, जिस पर सारे रनअवेज के डैड कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। अचानक से ये होबिन को फ़ोन मिला रहा था। होबिन कहता है कि तुमने फिर से फ़ोन कर दिया ताइहुन, तुम प्लान के हिसाब से क्यों नहीं चलते, कोई हमारी बातें सुन लेगा, तुम क्या कर रहे हो। तब हम देखते हैं कि ताइहुन जवाब देता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। मैंने इन सारे डैड्स के बिहेवियर को नोटिस किया, ये बहुत ही सस्पिशियस थे और मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे थे, इसीलिए मुझे शक हो गया कि ये किसी और के लिए काम कर रहे हैं। इस पर होबिन कहता है कि कहीं वो कोई खतरनाक गैंग तो नहीं। जिस पर ताइहुन कहता है कि इन लोगों ने तो ये कहा कि मैं ज़्यादा स्कैरियर हूँ क्योंकि ताइहुन ने इन सबको फिर से पीट दिया था। जिसे सुनकर होबिन हैरान रह जाता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है और इसे हर बार इंफॉर्मेशन मिल जाती है जबकि ये बरसर्क मोड में आ जाता है। ओह माय गॉड। होबिन को सारी बातें बताने के बाद ताइहुन सियोंग एक रनअवे डैड को धमकाता है और कहता है कि तो बताओ इस लड़की के बारे में तुम क्या जानते हो, मुझे सच सच बताना। ये रनअवे डैड तो पहले ही डरा हुआ है। उधर हम देखते हैं कि ताइहुन नोटिस करता है कि इन सभी रनअवे डैड के कानों का कुछ हिस्सा कटा हुआ है और जो सामने डैड है जो ताइहुन से घबराया हुआ है उसका भी एक कान कटा हुआ है। तब वो सच बताना शुरू करता है और कहता है कि ये भी हर बार की तरह एक पार्टी थी जहाँ पर सारे रनअवे डैड इकट्ठा हुए थे और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी ज़िंदगी बदल गई। 4 लोग अचानक से आ गए जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गैंग के मेंबर थे। वैसे तो हम सारे रनअवे डैड्स भी बहुत ही ताकतवर हैं, लेकिन उन चारों के सामने हम टिक नहीं पाए। उन लोगों ने हमें बुरी तरह से पीटा और हमें धमकाने की कोशिश भी की और उन लोगों ने कहा कि हमें उन्हें रनअवे बच्चों को बेचना है। उन लोगों ने हम पर अजीब अजीब सी शर्तें लगा दी और कहा कि अगर हम लोगों ने उन्हें रनअवे बच्चों को नहीं दिया तो वो हमें जान से मार देंगे। हमें बहुत ही बुरी तरह से धमकाया और उन लोगों ने ही हमारे कानों का एक हिस्सा काट दिया था। हम लोग नहीं जानते कि वो लोग कहाँ से आए थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उस दिन के बाद से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि ओह तो ये सच है, तो तूने इस लड़की को बेच दिया है उस गैंग को, हाँ सच बता। तब ये रनअवे फैम का डैड कहता है नहीं नहीं मैंने इस लड़की को नहीं बेचा, हाँ ये सच है कि मैंने इसे देखा था, लेकिन ये उस दिन की बात है जहाँ पर बाकी रनअवे डैड्स भी अपने
फैम के बच्चों को उन लोगों को देने के लिए आए थे और तभी ये लड़की मैंने देखी थी, ये भी गाड़ी में बैठी हुई थी। हमें तो बस एक स्पॉट दिया जाता है जहाँ पर हमें अपने रनअवे फैम के किसी एक बच्चे को छोड़ना होता है और वहीं पर ये लड़की मैंने देखी थी। शायद किसी और डैड ने ऐसा किया होगा, उसे बेका होगा। तब ताइहुन कहता है कि ओ ये तो आसान है, मैं बाकी रनअवेज के डैड को पीट कर उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि वो लड़की कहाँ है। इस पर पीछे बैठा वो डैड कहता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है, वैसे तुम डैड बन चुके हो तो एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर कांटेक्ट अपने आप ही कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उस रनअवे 305 के डैड को, जिसमें ताइहुन रह रहा है। वो चिल्लाता है कि अब से मैं ही इस रनअवे फैम का डैड हूँ दोबारा, समझे, ताइहुन नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या कहा, ये फिर से डैड बन गया, लेकिन ताइहुन का क्या हुआ। इसी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ताइहुन सियोंग इस डू सियोंग को धमका रहा है कि देखो अब से तुम ही इस रनअवे के डैड हो दोबारा, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं अपने कानों को कटवाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। वो लोग तुम्हें ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और लोगों को बेचने को भी कहेंगे, बस तुम्हें वही करना है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। इस बार जब भी वो गैंग के मेंबर आएंगे तो तुम मुझे उन्हें बेच दोगे। ये सुनकर तो डू सियोंग हैरान रह जाता है। तब ताइहुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू पहले भी ऐसा कर चुका है, क्योंकि इस रनअवे के भी कई बच्चे गायब हो चुके हैं, मुझे ये पता है, तू इस बार मुझे बेचेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां जो ताइहुन को इस रनअवे फैम में लेकर आई हैं, फिर से ताइहुन को खाना ऑफर करने लगती हैं, इसके पीछे हैं। तब ये ताइहुन कहता है कि तुम दोनों हमेशा मुझसे ऐसे चिपकती क्यों हो और तुम दोनों हमेशा साथ क्यों रहती हो। तब ये लड़कियां जवाब देती है क्योंकि हम दोनों फैमिली हैं, इसीलिए। इन दोनों लड़कियों का नाम है मिन सियोंग और यूना। रेड कपड़ों वाली लड़की है यूना, जो रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है मिन सियोंग मेरी इकलौती फैमिली है, मैं तो घर से भाग आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसने मुझे अपनाया और इसने मेरा साथ भी दिया था। मेरे घर वाले तो मुझसे सही से बिहेव भी नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे एक रियल फैमिली मिल गई। ताइहुन ये सारी बातें सुन रहा था। इसी बीच में सुरयोन ली चिल्लाने लगती है कि लड़कियों तुम क्या कर रही हो, फिर से अपनी दुख भरी कहानी लेकर बैठ गई, ऐसे ही रोती रहोगी और सबको रुलाती रहोगी, जल्दी इधर आओ और खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। मिन सियोंग और यूना कहती है कि ओह लगता है आज तो मोम ने राइस बनाए होंगे। तब सुरयोन कहते हैं ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इंस्टेंट नूडल है। जिस पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिन सियोंग कहती है कि मोम कितनी चीप है, हमेशा पैसे बचाकर अपनी पॉकेट में रखती है, लेकिन आज उन्होंने इतना ज़्यादा खाना क्यों बनाया है। ताइहुन उठकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर सुरयोन ली पीछे से चिल्लाती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। तब ताइहुन कहता है कि मुझे भूख नहीं है, जिस पर सुरयोन ली आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी भूख लगी है, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें इस फैमिली के बाकी बच्चों की चिंता है, वो भूखे हैं इसीलिए तुम खाना नहीं खा रहे, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम्हें यहाँ से भूखे पेट नहीं जाने दे सकती। तो क्या सचमुच ताइहुन ये सुनकर टची हो जाएगा? बट हम देखते हैं आगे एक और सीन जहाँ पर इस रनवे का डैड डू सियोंग हैरान है कि अब मैं क्या करूँ, उस गैंग के मेंबर का फ़ोन आ रहा है, तो क्या मैं इस यूना को बेच दूँ? वैसे भी मेरा प्लान तो यही था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ताइहुन ने तो मुझसे कहा है कि मैं उसे बेचूंगा गैंग को, अब मैं क्या करूँ वरना वो मुझे मार देगा, लेकिन गैंग के मेंबर भी तो खतरनाक है, वो भी मुझे मार देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइहुन फिर से होबिन को प्लान के बारे में बता रहा है और कहता है कि मैंने उससे कह दिया है कि इस बार वो गैंग के मेंबर्स को मुझे बेच देगा, जिसे सुनकर होबिन हैरान रह जाता है और कहता है कि पहली बार तुमने प्लान को फॉलो किया है, तुम इतने समझदार भी हो सकते हो। इस पर ताइहुन कहता है कि होबिन तुम्हें मेरी सेफ्टी की बिल्कुल चिंता नहीं है, जिस पर होबिन कहता है कि ताइहुन तुम्हारा थैंक यू, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे और अपना ध्यान रखना। तब ताइहुन कहता है कि ठीक है अपना फ़ोन रख दो। तभी सामने से सुरयोन ली और मिन सियोंग चिल्लाते हुए आता है कि ताइहुन वो गायब हो गया है, इस रनवे का डैड यूना के साथ गायब हो गया है। ताइहुन को ये दूर से बातें सुनाई नहीं दे रही, वो हैरान है सुरयोन को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर। तब सुरयोन उसके आगे आके खड़ी हो जाती है, जिस पर ताइहुन कहता है कि हे रनवे मोम क्या हो गया। सुरयोन ली सारी बातें बताती है कि इस रनवे फैम के डैड डू सियोंग गायब हो चुके हैं यूना को अपने साथ लेकर। वो सुबह से ही बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे थे और फाइनली अब
यूना और डैड नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब ताइहून कहता है कि ओ मेरा प्लान गड़बड़ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा उन गैंग के मेंबर से डरता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। ताइहून सूर्यन को बताता है कि उस डैड ने यूना को बेच दिया है गैंग के मेंबर्स को। सूर्यन कहती है कि ठीक है, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। तब ताइहून सियोंग इसे रोकता है और कहता है कि हे मॉम, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम कल्प्रिट को ढूंढ सकते हैं, वो हमारे सामने है। इस लड़की ने झूठ बोला है। ये मिन सियोंग जो यूना की साथी थी उसकी तरफ उंगली कर रहा था। तो क्या सचमुच ताइहून सच कह रहा है? क्या मिन सियोंग ने उसे बेच दिया है? फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं। बाय बाय गाइस।